मैं सबसे पहले तो खुद ये पसंद नहीं करता कि ऐसा जानवर यानी जिसकी हिफाजत के लिए दूसरा जानवर रखना पड़े। कुत्ते का मतलब जो बुनियादी मकसद है, जो काम है, वो है इंसान की हिफाजत करना। इंसान उसकी हिफाजत कर रहा है तो ये कोई लॉजिकल बात नहीं है। इफ यू हैव अ डॉग एट योर होम, ट्रस्ट मी, कोरोना आपके घर की दहलीज पार करने से पहले एक लम्हा सोचेगा। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं आपका मेज़बान हारिस भट्टी। नाज़रीन, आज जिस मौजू पर बात करने जा रहे हैं, एक इंसान की जानवर से मोहब्बत। आज आपकी मुलाकात मैं एक ऐसे शख्स से करवाऊँगा जो बाय प्रोफेशनल तो बिजनेसमैन है, लेकिन उनकी जानवर के साथ मोहब्बत की मिसाल कहीं नहीं मिलती। तमाम आपको मनाज़िर दिखाएंगे इस वीडियो में, आइए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं आतिफ रिजी आपको इंटरनेशनल डॉग एंड वाइल्ड लाइफ क्लब के प्लेटफॉर्म और उर्दू पॉइंट के प्लेटफॉर्म से खुशामदीद कहता हूँ। इंटरनेशनल डॉग्स एंड वाइल्ड लाइफ क्लब जानवरों की, स्पेशली डॉग्स, जर्मन शेपर्ड्स की सेल परचेज़ का एक पॉइंट, एक प्लेटफॉर्म है। और उर्दू पॉइंट फलाह और एंटरटेनमेंट का एक सोर्स है। और आजकल जितना फ्रस्ट्रेशन है, ऐसे दौर में हमें ऐसा सोर्स भी चाहिए जो कि एंटरटेनमेंट फराहम करे, और ख़ास तौर पे मीडिया के प्लेटफॉर्म से। देखें, सबसे पहले माहौल एक तरह से जो डिफरेंट होने की वजह तो ये है कि मेरे जो जानवर हैं वो मोस्टली एग्रेसिव हैं। एग्रेसिव इसलिए हैं क्योंकि मैं सबसे पहले तो खुद ये पसंद नहीं करता कि ऐसा जानवर यानी जिसकी हिफाजत के लिए दूसरा जानवर रखना पड़े। मुझे वो चीज़ पसंद नहीं है। कुत्ते का मतलब जो बुनियादी मकसद है, जो काम है, वो है इंसान की हिफाजत करना। और अगर वो जानवर इंसान की हिफाजत की बजाय बल्कि इंसान उसकी हिफाजत कर रहा है तो ये कोई लॉजिकल बात नहीं है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि अगर आप माहौल की बात करते हैं, डिफरेंट इस तरह से भी है कि यहाँ पे ये कोई खाली सेल करने का पॉइंट नहीं है। ये जो फार्म हाउस है, ये जो कैनल है, ये इस पे खाली ये मकसद नहीं है कि जानवर हम बेच रहे हैं। यहाँ पे ये मेरे बच्चों की तरह हैं, ये मेरे बेबीज़ हैं, ठीक है। ये मेरे बेबीज़ हैं, मेरे बच्चे हैं, ठीक है। यहाँ पे इनको मोहब्बत दी जाती है। मेरे जो वर्कर्स हैं, जितने लड़के आपको यहाँ पे इर्द गिर्द सारे लड़के नज़र आ रहे हैं, 7-8 लड़के इस वक्त काम कर रहे हैं यहाँ पे इस शेड में, ठीक है। इन सब को ये हिदायत है कि आप इनको बच्चों की तरह ट्रीट करें, बेबीज़ की तरह ट्रीट करें, ठीक है। इनको कुत्ता मत समझें, क्योंकि कुत्ते ने जो आज तक इंसान के लिए किया है, इंसान पूरी ज़िंदगी भी लगा ले तो उसका सिला नहीं दे सकता। हम एक इंसान को सारी ज़िंदगी खाना खिलाते रहते हैं और किसी पॉइंट पे, किसी स्टेज पर वो आपको चीट कर सकता है। लेकिन कुत्ते ने आज तक इंसानों के लिए जो किया, कुत्तों ने अपनी ज़िंदगियां दी, जानें दी अपनी इंसानों के लिए। चाहे वो एजेंसीज़ के लिए काम कर रहे हैं, चाहे वो बॉर्डर पे काम कर रहे हैं, चाहे वो ग्लेशियर्स में काम कर रहे हैं। कितने कुत्ते आज तक मर चुके हैं, इंसानों को, आर्म्ड फोर्सेस को, सोल्जर्स को बचाने के लिए अपनी जानें दे चुके हैं। मेरे ख्याल में हमें डॉग्स को ट्रिब्यूट पेश करना चाहिए। मैं जब बहुत छोटा था तो मेरे पास, मैं लाहौर कैंट सेंट जॉन्स पार्क में पैदा हुआ। मेरे दादाजी एयरफोर्स में पायलट थे, मेरा सारा आर्मी एयरफोर्स का बैकग्राउंड है। तो वहाँ पे हमारे एक नेबर थे, उनके पास बुल डॉग्स थे, ठीक है। वो एक बुल डॉग, हम लोग बाहर क्रिकेट खेल रहे थे, मैं छोटा सा था, वो बुल डॉग छूटा, उसने मेरे पे अटैक किया। मेरा जो पपी था, छोटा सा रशियन पुडल था, उसने मेरे पे अटैक किया। और मेरा जो कुत्ता था, पपी था मेरा जैकी, उसने बीच में आके इंटरप्ट किया और कुत्ते का ध्यान दूसरी तरफ चला गया, उसका ध्यान दूसरी तरफ चला गया और मुझे टाइम मिल गया, मैं गेट के अंदर घुस गया और फ़ौरन फिर शोर वगैरह मच गया। और मैं बाहर जब निकला तो उस वक्त मैंने देखा कि वो बिल्कुल ज़ख्मी हो चुका है। जो बच्चा था वो मेरा पपी ज़ख्मी हो चुका है बिल्कुल और मेरे हाथों में उसका दम टूटा जी, और बिल्कुल वो कट फट चुका हुआ था और उसकी आहिस्ता आहिस्ता आंखें बंद हुई मेरे सामने और मेरे हाथों पे उसका खून लगा हुआ था। वो जो मोमेंट था, मैं सारी ज़िंदगी सोचता रह गया कि ये क्या चीज़ थी, क्या जानवर था जिसने अपनी ज़िंदगी दे दी मुझे बचाने के लिए, जिसने अपनी जान दे दी मुझे बचाने के लिए। वो क्या जानवर था, ठीक है। ये चीज़ सारी ज़िंदगी में सोचता रहा और मोहब्बत का जो स्टार्ट है, आगाज़ हो गया वहाँ से मोहब्बत का आगाज़।
और इस वक्त मेरे पास जी जो बड़े अडल्ट्स हैं वो 25 हैं और बच्चे मिलाकर तो फिर काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। ये कोई मेरे पास अंदाज 40-45 के करीब हैं इस वक्त, टोटल नंबर अगर मिलाएं। अडल्ट्स जो हैं वो अराउंड 25 के करीब हैं। देखें, कुत्ते के साथ कुत्ता होना पड़ता है। मुझे कोई दुनिया का ऐसा काम बता दें जिसमें मेहनत नहीं दरकार है, जिसमें इन्वॉल्वमेंट दरकार नहीं है। दुनिया को कोई काम ऐसा हो जिसमें इन्वॉल्वमेंट दरकार ना हो। ये जानवर है। आप पहली बात तो ये है कि ये बहुत हेल्दी एक्टिविटी है, आपको इतना प्लेजरफुल है ये चीज़। अब जैसे ये मोमेंट है, इतने ढेर सारे जर्मन शेपर्ड्स पागलों की तरह आप पे छलांगे मार रहे हैं, कर रहे हैं। अब दूसरी बात ये तो मोहब्बत है, लेकिन मोहब्बत के अलावा मेहनत। आप जब तक जानवर में इन्वॉल्व नहीं होंगे, उनकी देख रेख में, आपने वर्कर्स पर छोड़ दिया। मेरे वर्कर्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन हैं तो इंसान, फरिश्ते तो नहीं। जब तक मैं ज़ाती तौर पे इन्वॉल्व नहीं होऊंगा, मुझे रिजल्ट्स नहीं मिल सकेंगे, मुझे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे जब तक मैं ज़ाती तौर पे इन्वॉल्व नहीं होऊंगा। मैं अपने वर्कर पर छोड़ दूंगा, बहुत अच्छे वर्कर हैं, लेकिन आपकी पर्सनल इन्वॉल्वमेंट, यानी जिसको कहा जा रहा है कुत्ते के साथ कुत्ता होना, जब तक आपकी ज़ाती इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी, आपके जानवर महफूज नहीं रह सकते। बात यह है कि पालतू, अगर आप नॉन कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम लोग सुबह उठते हैं, सुबह उठने के बाद आपको या करना चाहिए, आपको अपने पेट को ज़रा देखना चाहिए या उसको बाहर ले जाएं, वॉक करवाएं। आपकी सेहत के लिए भी अच्छा, जानवर की सेहत के लिए भी अच्छा रहेगा। प्लस जानवर की जो देख रेख है उसमें बहुत फ़र्क पड़ेगा आपको। उसकी बॉडी लैंग्वेज वगैरह को ऑब्जर्व करें और शाम में थोड़ा उसको बाहर लेके निकलें, खेलें उसके साथ, आपकी सेहत के लिए भी अच्छा है। देखिए, वफादारी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इस पर तो किताबें लिखी जा चुकी हैं। एक सूखी रोटी के बदले अपनी पूरी ज़िंदगी आपको दे देता है, अपनी पूरी ज़िंदगी आपके नाम कर देता है। इससे बड़ी वफा क्या होगी? इंसान की परवरिश पे तो खैर बहुत ज़्यादा अखराजात हैं, लेकिन इस लेवल पे, जिस लेवल पे मैं काम कर रहा हूँ, 30-40 जानवर अगर आपके पास हैं तो मेरा सिर्फ जो नाश्ते का डॉग फूड डलता है वो 4.5 लाख, 4 से 4.5 लाख रुपए का नाश्ते का महाना, दो बैग डॉग फूड के महीने पर मंथ जो सा वो यूजेज है, ठीक है। और रात का जो खाना है वो हम देसी डालते हैं, चिकन का कीमा वगैरह, चपाती, चावल वगैरह, वो बोरियां की बोरियां आते हैं, वो अलग लगता है। प्लस इनकी मेडिकेशन, वैक्सीन, प्लस ये वर्कर्स, प्लस बिजली, एम्प्लॉयज़ अच्छी सैलरी में दे रहा हूँ। अच्छा, अपने वर्कर्स को, खाली मैं जानवरों के अपने वर्कर्स को सबसे पहले तो मैं बहुत अच्छा खिला रहा हूँ। अच्छा कुकिंग ऑयल इनके लिए यूज़ होता है, अच्छा खाना हम इनको दे रहे हैं पर मंथ, हर चीज़ अच्छी से अच्छी अपने वर्कर्स का एक्सपेंस है सारी चीज़ का, ये सारी चीज़ करने का। पहली बात तो ये है कि मैं इस कॉन्सेप्ट से डिसएग्री करता हूँ कि ये जानवरों से इंसानों को लगा है। खैर वो तो एक और कॉन्सेप्ट है, यहाँ डिटेल बात हो जाएगी उसमें। मुख्तसर बात ये करूँ, देखें, आप जब वैक्सीन करते हैं, वैक्सीन किसी भी बीमारी के अगेंस्ट जो आप करते हैं, उसमें आप जो उस वायरस या बैक्टीरिया के जो वीक एलिमेंट्स हैं वो इंसान की बॉडी में इंसर्ट करते हैं, जिससे आपकी जो इम्यून सिस्टम है उसमें रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है। यानी ऐसे ही है कि एक दुश्मन आपके ऊपर हमला करता है अचानक, रात को आप सो रहे हैं, दुश्मन ने आप पे, फौज ने हमला कर दिया, आप जवाबी कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं थे और यू लूज। अगर आपको पहले से खबर मिल जाए या एक आध आप उनका कोई फौजी जवान देख लें जो आप पे हमला करने वाला है, तो आप पहले से तैयार होंगे, इसकी वजह से आप बेहतर डिफेंस कर सकेंगे। अब ये जो जानवर है, अब मैं इनके साथ हूँ, आपके सामने मैं तकरीबन 25-30 जानवरों में इस वक्त एक्सपोज हूँ। मैं, मेरी बॉडी या मेरे वर्कर्स की जो बॉडी है, इनका जो इम्यून सिस्टम है उसकी रेजिस्टेंस पहले से डेवलप हो चुकी है, स्ट्रांग हो चुकी है। अब कोरोना वायरस हमारे पास नहीं आ सकता, बिकॉज जो चीज़ उसने प्रोड्यूस करनी है या जो हमला उसने क्रिएट करना है, उस हमले के लिए मेरा जो इम्यून सिस्टम है, ये जो मेरे वर्कर्स का इम्यून सिस्टम है, वो पहले से उसकी रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा बेहतर है। इस वक्त अगर जिनके पास डॉग्स हैं, स्पेसिफिकली डॉग्स या और जानवर भी हैं, कोरोना उनको नहीं लगेगा। हाँ, अनटिल अनलेस कि वो किसी और बीमारी में मुब्तला हैं और वो बहुत कमज़ोर हैं, तो फिर तो ज़ाहिर बात है कोरोना क्या कोई और भी वायरस उन पर हावी हो सकता है। तो सबसे पहले तो अपनी सेहत का ख्याल। दूसरी बात ये है कि डॉग्स, अगर जानवर आपके पास पहले से हैं तो ये आपका डिफेंस उल्टा बन रहे हैं, आपको कमज़ोर नहीं कर रहे, उल्टा ये आपका डिफेंस है। इफ़ यू हैव अ डॉग एट योर होम, ट्रस्ट मी,
कोरोना आपके घर की दहलीज पार करने से पहले एक लम्हा सोचेगा, अगर आ भी गया तो पहले से आपकी बॉडी, आपका जो इम्यून सिस्टम है उसकी रेजिस्टेंस इतनी स्ट्रांग होगी कि वो आप पे हमला नहीं कर सकेगा। दैट्स द पॉइंट। देखें, इंसान के रवैये में जितने भी आज तक आप कुरान अर्ज़ पर जितने इंसान देखें, जो लोग इंसानों से, चिंद परिंद से मोहब्बत करते हैं, वो लोग सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, रहमदिल होते हैं, जुल्म नहीं कर सकते। पौधों से, परिंदों से, इन चीज़ों से जो प्यार करते हैं वो लोग, आप जो भी उनका जानवर रखता है उसके दिल में एक जो हमदर्दी का एलिमेंट है। आप सोचें कि वो जानवर, जो शख्स, जो इंसान जानवर के लिए रहमदिल है और उसके दिल में जानवर के लिए हमदर्दी है, तो सोचें उसके दिल में इंसान के लिए कितनी हमदर्दी होगी। मैं वैसे तो फ्रेंच बड़ी अच्छी बोलता हूँ, अंग्रेज़ी बहुत अच्छी बोलता हूँ, तो अंग्रेज़ी में भी नाम है, इंग्लिश में भी नेम्स हैं और फ्रेंच भी हैं और पॉलिश में भी है। जैसे ये पॉलिश है, पोलैंड से आया हुआ है, इसका नाम बोंगो है। इसी तरह मेरे पास एक पपी है गांडेवू, गांडेवू को लेकर आओ मेरे पास कोई, ये गांडेवू है। अब ये गांडेवू है, गांडेवू इज़ अ फ्रेंच नेम। इसी तरह ये भैरव है, हिंदी में भी नेम है। तो मैं ज़बानों और कल्चर्स के हवाले से डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता। मेरे नज़दीक इंसान ठीक होना चाहिए और ज़बानों और कौमों और बॉर्डर्स और ये चीज़ों, आई डोंट बिलीव इन ऑल दीज थिंग्स। मैं आई एम ए फिलैंथ्रोपिस्ट। मैं इंसान से मोहब्बत करने वाला इंसान हूँ, इंसानों, जानवरों, पौधों से मोहब्बत करने वाला इंसान हूँ। तो मैंने सारी ज़बानों के, मोस्टली काफ़ी सारी ज़बानों के मैं जानवरों के नाम रखे हुए हैं। कोई ऐसा एक जो मेरे बगैर ना रह सकता हो, ऐसे तो ये खैर सारे ही हैं, लेकिन मिसाल ली जाए, ड्रैगन कहाँ पे है, इसको ले आओ मेरे पास। अब जैसे ये मैंने बाहर से इंपोर्ट किया था, ये जब आया था तो ये छोटा था। अब आपको क्या बताएं कि इनकी क्या मोहब्बत है मेरे साथ और मेरी क्या मोहब्बत है इनके साथ। अगर इनमें से कुछ ऐसे हैं जो बहुत ख़ास हैं, अब उनको कुछ ज़रा सा हो भी जाए ना तो मैं पागल हो जाता हूँ। यानी मुझे ऐसा गम लग जाता है कि मैं नाकाबिले बर्दाश्त, यानी कि फ़िक्र या गम मुझे लग जाता है, मैं सोच भी नहीं सकता उसको कुछ हो जाए। यानी कि मिसाल के तौर पर अब जैसे ये ड्रैगन है, ये मुझे बड़ा अजीज़ है, ठीक है। ये इम्पोर्टेड है, बाहर से आया हुआ है और अच्छा भला कीमती बच्चा था जब ये आया था। अब ये माशाल्लाह बड़ा हो गया और अब इसकी हमने ब्रीडिंग भी स्टार्ट कर दी है, ठीक है। इसी तरह इसका नाम जेनी है, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेड है। अब ये मुझे बहुत अजीज़ है, बड़ी मुझे इससे चाहत है, बड़ी मोहब्बत है मुझे इसके साथ, ठीक है। इसी तरह अब ये जो हमारा जो हीरो है हमारा, इधर लेकर आओ बोंगो को। अब ये हमारा हीरो है जी, बोंगो। बहुत डेंजरस है, इसको हैंडल करना मेरे अलावा कोई इसको हैंडल नहीं कर पाता। वेरी एग्रेसिव, एक्सट्रीमली एग्रेसिव। नो 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 नो, पीछे कर लो भी, पीछे कर लो। ये एक्सट्रीमली एग्रेसिव डॉग है, लेकिन खूबसूरती के एतबार से देखा, ये 10,40,000 रुपये का इंपोर्ट हुआ था। इसकी कॉस्ट ओवरऑल पाकिस्तान लाने तक, इसके लाने में मेरा एक दोस्त मेरे साथ इन्वॉल्व था, लेकिन अब ये सिर्फ मेरी अपनी प्रॉपर्टी है, मेरे अलावा किसी की प्रॉपर्टी नहीं है। नो 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 पाला बेबी, नो 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 नो। अब ये इसको मेरे अलावा कोई नहीं हैंडल कर सकता। एक्सट्रीमली एग्रेसिव, लेकिन एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल एज वेल। मैं खैर अपनी चीज़ों की तारीफ करने का कायल नहीं हूँ, लेकिन अब मजबूरी है तो ये बताना पड़ रहा है। इस जैसा जानवर इवन प्रदेश से, बाहर से मंगवाने में भी बहुत हसल है, बहुत मुश्किल है। आपकी नज़र में सब एक हैं, लेकिन सब के सब डिफरेंट हैं। यानी डिफरेंट ऐसे हैं कि शेड्स का फ़र्क है। अब मिसाल के तौर पर, अब जैसे ये बिच है, अब इसका शेड देखें थोड़ा सा फ़र्क है, लेकिन ये खासी बड़ी बिच है, ठीक है। दिखने में ये लगता है कि मेल है, लेकिन ये फीमेल है। नो 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 पारा बेबी नो। अब देखें यहीं पे ये 3 आपको नज़र आ रहे हैं, 4 नज़र आ रहे हैं। अब इसको लेने का नो, इसका शेड देखें फ़र्क है, नो, इसका शेड फ़र्क है, इसका शेड फ़र्क है। अब इसी तरह मैं इसको किसी और को पकड़ता हूँ। अब इन्होंने बहुत सारों ने बाल गिरा दिए हैं इस वक्त। इस टाइम पे ये कोट शेड करते हैं। कोट शेडिंग मतलब ये साल में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा बाल गिरा देते हैं। मैं जब बाहर जाता हूँ, मुल्क से बाहर या फ्रांस जब जाता हूँ, मैं उर्दू से बेहतर अंग्रेज़ी बोलता हूँ और इंग्लिश से बेहतर मैं फ़्रेंच बोलता हूँ। मेरा अफ्रीका में बहुत टाइम गुजरा है, यूरोप में भी टाइम गुजरा है। मैं
जिस तरह अपने बच्चों को या अपनी फैमिली को मिस करता हूँ, इसी तरह मैं डॉग्स को भी मिस करता हूँ। मैं उर्दू पॉइंट के प्लेटफॉर्म से और इंटरनेशनल डॉग एंड वाइल्ड लाइफ के प्लेटफॉर्म से सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि परिंदों से, नेचर से, जानवरों से, इनसे प्यार करें। खुदा ने कोई चीज़ भी बेमकसद पैदा नहीं की, हर चीज़ के पैदा करने का कोई मकसद था। हमने दरख्त काट काट के अपने एनवायरनमेंट का सत्यानाश कर लिया, बेड़ागर्क कर लिया। जानवर, हर चीज़ का कोई मकसद है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कोई काम बेमकसद नहीं होता, ठीक है, उसमें लॉजिक है, ठीक है, हमें इस लॉजिक को समझना है। और जानवरों से प्यार करें, नेचर से प्यार करें, रिस्पेक्ट नेचर, हैव रिस्पेक्ट फॉर नेचर। आज पूरी इंसानियत के लिए वो वक्त है कि जब खुदा को याद करें और खुदा की दी हुई नेमतों का एहतराम करें और शुक्र अदा करें। हमने शुक्र अदा करना छोड़ दिया था, और शुक्र अदा करना जब छोड़ा तो हम पे अजाब नाज़िल होना शुरू हो गया। दूसरी बात यह कि मैं एंड में ये बताना चाहूँगा, जो लोग मुझसे, इसको पकड़ लो, इसको पकड़ लो, जो लोग मुझसे रब्ता करना चाहें, मेरे कॉन्टैक्ट नंबर 0306443939। मैं नंबर रिपीट करता हूँ, 0306443939। इसी नंबर पर मेरा व्हाट्सएप है, आप मैसेज छोड़ सकते हैं। ताख़ीर के लिए, लेट रिप्लाई के लिए एडवांस में माजरत। सारी चीज़ों को हैंडल करना होता है, जो क्लाइंट्स आ रहे होते हैं दूसरे शहर से, दूसरे शहर जानवर जा रहे होते हैं, सारे निज़ाम को हैंडल करना। इसके अलावा भी मेरे और कारोबार भी हैं, उनको मैं खैर इतना वक्त नहीं दे रहा जितना मैं जर्मन शेपर्ड्स को दे रहा हूँ, लेकिन क्योंकि ये मेरी मोहब्बत है, मेरा इश्क है, मेरा जुनून है। मेरा पोल्ट्री का बिज़नेस भी है और भी काम है। मैं अपने ऑफिसेज़ में, मेरे वर्कर्स हैं बहुत सारे, कोई 63 के करीब मेरे मुलाजिम हैं, सारे कारोबार मिलाकर। आप यकीन करें कि सिवाय जर्मन शेपर्ड्स के मैं हफ्ता अपने ऑफिसेज़ में अपने कारोबार पे ध्यान नहीं देता। और अल्लाह का शुक्र सब ठीक चल रहा है। ये वो वाहिद मेरा कारोबार है जिस पर मैं इन्वॉल्व हुआ हूँ, क्योंकि ये मेरा जुनून था, मेरा इश्क था। मैं जर्मन शेपर्ड्स के बगैर नहीं रह सकता। और ट्रस्ट मी, मेरे नज़दीक इट वॉज अ प्रेशियस गिफ्ट फ्रॉम अल्लाह सुब्हाना ताला। अल्लाह ताला की तरफ से एक खूबसूरत गिफ्ट था इंसान के लिए, आपकी हिफाजत के ज़िम्मे में। लोग लाखों रुपया खर्च के बाहर से मंगवा रहे हैं। ऐसा बच्चा बाहर से 5 लाख 5.5 लाख का आता है। इसका नाम विक्टोरिया है और ये फीमेल पपी है। आप इसका क्लोज़अप लें और दिखाएं इसको, इस लेवल का जानवर। और सोचें खुद से, मैं तारीफ़ नहीं कर अपने जानवर की, पाकिस्तान में मिलता है, इंपोर्ट करना पड़ता है, वही एग्जैक्ट इंपोर्टेड क्वालिटी आपको पाकिस्तान में मिल जाती है। अब इसकी प्राइस 1,70,000 रुपया। ये पेडिग्री है पपी, ठीक है, इसका नाम विक्टोरिया है। और बालों से भरी हुई रीछ का बच्चा है, बिल्कुल बालों से ढकी हुई है हर तरफ से, रीछ का बच्चा है, बिल्कुल भालू, ठीक है। इसकी एज जो सी अराउंड 2.5 महीने है। जानवर से मोहब्बत करना फॉर मी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज नॉट ओनली आपको थोड़ा फिजिकल होना चाहिए, क्योंकि वरना आप कमज़ोर पड़ जाओगे, आगे जाके कॉम्प्लिकेशंस आना शुरू हो जाएंगी। तो एनिमल्स के साथ खेलना बहुत ज़रूरी है। आप मेंटली रिलैक्स होते हो, आपके ब्रेन में जितनी नेगेटिविटी होती है सारे पॉजिटिविटी से रिफ़्रेश हो जाती है। तो आइट से कि एनिमल्स के साथ खेलना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप इनके साथ नहीं खेलोगे तो उसके आगे जाके मसला हो सकता है। वीडियो गेम्स नहीं खेलोगे, उसका आगे जाके प्रॉब्लम नहीं होगा। जानवरों से इंसान की मोहब्बत की ऐसी खूबसूरत मिसाल कहीं नहीं मिलती। इंसान अगर अपने रवैये में तब्दीली लाना चाहे तो उसमें जानवर अहम किरदार अदा कर सकते हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान हारिस भट्टी को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए उर्दू पॉइंट। अल्लाह हाफ़िज़।